नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज का एपिसोड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर है जो हर किसी को जानना चाहिए, खासकर उन लोगों को जो अभी अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपनी सैलरी स्लिप को समझें और क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि सैलरी स्लिप सिर्फ कुछ नंबर और शब्द होते हैं, तो आप गलत हैं। इस छोटे से कागज पर बहुत सारी जानकारी छिपी होती है, जिसे समझकर आप अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आप ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण पॉडकास्ट सुन सकें। इंट्रोडक्शन टू सैलरी स्लिप। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि सैलरी स्लिप है क्या। सैलरी स्लिप, जिस पे स्लिप भी कहा जाता है, वो डॉक्यूमेंट है जिसे हर महीने आपके नियोक्ता एम्प्लॉयर आपको जारी करते हैं। इसमें आपकी मासिक सैलरी के बारे में पूरी जानकारी होती है, जैसे आपकी बेसिक सैलरी, दवाइयों और अन्य भत्तों, अलाउंसेस, कटौतियां, डिडक्शंस और अंत में आपकी कुल सैलरी, नेट सैलरी कितनी है। आखिरकार यह सैलरी स्लिप आपके द्वारा कमाई गई रकम का प्रमाण पत्र होती है और इसे आप किसी लोन या अन्य वित्तीय कार्यों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेकिंग डाउन अ सैलरी स्लिप। एम्प्लॉय डिटेल्स। सबसे पहले आपकी सैलरी स्लिप में आपके नाम, कर्मचारी नंबर, पद और कंपनी का नाम लिखा होता है। यह आपके व्यक्तिगत और कामकाजी विवरण होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि यह सैलरी स्लिप सही व्यक्ति के लिए है। बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी वो मुख्य रकम होती है जो आपके काम के लिए निर्धारित की जाती है। यह आपकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा होती है और इस पर सभी भत्ते और कटौतियां आधारित होते हैं। अलाउंसेस भत्ते वो अतिरिक्त पैसे होते हैं जो आपकी बेसिक सैलरी के अलावा मिलते हैं, जैसे HRA, हाउस रेंट अलाउंस। यदि आप किराए पर रहते हैं तो HRA आपको किराया खर्च के रूप में मिलता है। TA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, यात्रा खर्च के लिए मिलता है। मेडिकल अलाउंस, चिकित्सा खर्च के लिए एक तय रकम होती है। इन भत्तों को ध्यान से समझना जरूरी है क्योंकि ये आपके कुल वेतन का हिस्सा होते हैं। डिडक्शंस। अब बात करते हैं उन कटौतियों के बारे में जो आपकी सैलरी से हर महीने काटी जाती हैं। ये कटौतियां कई प्रकार की हो सकती हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, PF। ये एक बचत योजना है जिसमें आपके वेतन का एक हिस्सा हर महीने कटता है और यह रिटायरमेंट के बाद आपके काम आता है। इस कटौती का कुछ हिस्सा कंपनी भी जमा करती है। प्रोफेशनल टैक्स, PT। कुछ राज्यों में कर्मचारियों से उनके वेतन पर एक निश्चित कर, टैक्स लिया जाता है, जिसे प्रोफेशनल टैक्स कहा जाता है। यह राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होता है। इनकम टैक्स। अगर आपकी कुल आय एक निश्चित सीमा से अधिक है तो आयकर काटा जाता है। यह आपके सालाना आय के हिसाब से तय होता है। अदर डिडक्शंस, इसमें कुछ अन्य घटक भी हो सकते हैं, जैसे कि लोन की किस्त, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम या अन्य व्यक्तिगत दावे। ग्रोस एंड नेट सैलरी। अब हम बात करेंगे दो महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में, ग्रोस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रोस सैलरी ये आपकी कुल सैलरी होती है जिसमें आपकी बेसिक सैलरी और सभी भत्ते शामिल होते हैं। उदाहरण, अगर आपकी बेसिक सैलरी 30,000 रुपये है और भत्ते मिलाकर आपकी सकल सैलरी 40,000 रुपये है, तो यह आपकी सकल सैलरी है। नेट सैलरी यह वो रकम है जो आपको अंत में आपके बैंक अकाउंट में मिलती है, यानी सकल सैलरी में से सभी कटौतियां, डिडक्शंस निकालने के बाद बचने वाली रकम। उदाहरण, अगर आपकी सकल सैलरी 40,000 रुपये है और 10,000 रुपये कटौतियां हैं, तो आपकी नेट सैलरी 30,000 रुपये होगी। वाई अंडरस्टैंडिंग योर सैलरी स्लिप इज इंपॉर्टेंट। अब सवाल यह उठता है, क्यों यह समझना जरूरी है? बजटिंग। अपनी सैलरी स्लिप को समझकर आप अपनी मासिक आय और खर्चों का सही तरीके से बजट बना सकते हैं। इससे आपको यह पता चलता है कि कितनी रकम आपके पास खर्च करने के लिए उपलब्ध है। टैक्स प्लानिंग। सैलरी स्लिप के आधार पर आप अपनी कर योजना बना सकते हैं, जैसे कि आपके आयकर की कितनी कटौती हो रही है और क्या आप टैक्स बचाने के लिए कुछ योजनाओं का फायदा उठा सकते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग, PF और अन्य भत्तों को देखकर आप यह तय कर सकते हैं कि आपकी भविष्य की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है। जॉब सिक्योरिटी। सैलरी स्लिप के जरिए आप यह जान सकते हैं कि क्या आपकी कंपनी वित्तीय रूप से मजबूत है और क्या वह आपको सही तरीके से भुगतान कर रही है। तो दोस्तों, अब आपको अपनी सैलरी स्लिप को समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। याद रखें,
ये केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी है जो आपको अपनी आर्थिक स्थिति को सही तरीके से समझने और बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल हो या आप किसी और टॉपिक पर बात करना चाहते हो, तो हमें जरूर बताएं। आज के एपिसोड में इतना ही। प्रभा साक्षी पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद। सच्ची, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरें सिर्फ आपके लिए। नमस्कार।